नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। 2024 अब बहुत दूर है नहीं, इसलिए इंडी में भी अकुलाहट है और कांग्रेस तो पूरी तरह से बेचैन हाई है और उसका इकोसिस्टम बदहवास है। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो लिस्ट आई है पत्रकारों के बाइकॉट वाली, वो लिस्ट उसी बदहवास इकोसिस्टम ने तैयार की है, क्योंकि लंबा समय हो गया है उनको भी सत्ता की मलाई से दूर रहते हुए। और वैसे भी नरेंद्र मोदी अपने विमान में बिठाकर किसी को ले नहीं जाते हैं, ना वो जो पार्टियां बुलाते हैं उसमें इन लोगों को निमंत्रित किया जाता है। तो इस वजह से भी उस इकोसिस्टम के भीतर बदहवासी ज्यादा है और यही वजह है कि अभियान वो सबसे ज्यादा चला रहे हैं और कांग्रेस के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। चूंकि कांग्रेस के दौर में तो विदेश यात्राएं खूब होती थी, तमाम तरह के आयोजन होते थे, उन आयोजनों की ये शोभा हुआ करते थे। अब वैसा कुछ रहा नहीं है नरेंद्र मोदी के दौर में, तो इसलिए भी ये इकोसिस्टम जो है वो सोच रहा है किसी तरीके से 2024 में नरेंद्र मोदी चले जाए। हालांकि ये भी उन लोगों ने मुगालता ही पाल रखा है कि उनके अभियान चलाने से या किसी भी पत्रकार के अभियान चलाने से सरकार तो बनती नहीं है और न सरकार जाती है। अगर ऐसा होता तो नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बन ही नहीं पाते। वो इसलिए क्योंकि यूपीए के दौर में तो सबसे ज्यादा अगर किसी के खिलाफ अभियान चला तो वो नरेंद्र मोदी हैं। फिर तो अगर पत्रकारों के ही अभियान चलाने से सरकारें बनती तो नरेंद्र मोदी कभी नहीं आते। लेकिन फिर भी उन बदहवास पत्रकारों ने ये भ्रम तो पाले रखा है। तो खैर, उनका भ्रम एक तरफ। बड़ी चीज ये है कि ये जो 2024 है उस 24 की लड़ाई के लिए जो नरेंद्र मोदी को किसी तरीके से नाथ देने की कोशिश चल रही है, उस कोशिश का क्या है, हम लोग उस पर बात करेंगे। और ये क्यों कहा जा रहा है कि उसकी हवा निकल गई। देखिए, नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए, ताकि 2024 में ये जो इंडी है कांग्रेस की अगुवाई वाला, उसका अपना परचम लहराए, तो उस लिहाज से आप ये कहें कि त्रिस्तरीय कोशिश हुई। उसमें पहला तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से घेरा जाए, फिर यह हुआ कि जमीन पर भी इनकी घेराबंदी हो, और जो तीसरी घेराबंदी हुई उस पर हम बाद में आते हैं। शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से ही करते हैं, और वो इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जरिए एक जो नरेशन बनता है, दरअसल उस नरेशन की अपनी एक व्यापक, आप ये कहें कि पहुंच होती है और उसमें एक आस्था होती है। क्योंकि हिंदुस्तान में न्यायपालिका को बड़ी श्रद्धा की नजर से देखा जाता है और यह माना जाता है कि जो सर्वोच्च अदालत कह रही है वो पत्थर की लकीर है। यही वजह है कि 2019 में जब राफेल चला अभियान, तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और फिर जो वहां से तमाचा लगा, उस तमाचे ने इनके पूरे जो बवंडर खड़ा किया था, उस बवंडर की हवा निकाल दी। अब इसी तरह से आप देखिए, 370 पर अभी कोई फैसला नहीं आया, लेकिन 370 की जो सुनवाई हुई, उस सुनवाई के दरमियान जो बहस हुई, उस बहस में जो सुप्रीम कोर्ट ने तमाम बातें रखी, उससे एक बात तो स्पष्ट हुई कि ये जो लोग याचिका करता है, जिन लोगों ने 370 के हटाए जाने को चुनौती दे रखी है, दरअसल उन्हीं के सवालों से और उनके आर्ग्यूमेंट से सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ सहमत नहीं हो पा रही है। तो एक अब उसमें जो भी निर्णय हो, लेकिन प्रथम दृष्टया तो ये साफ नजर आ रहा है कि यहां भी कुछ इनके हाथ लगे, ऐसा मालूम तो नहीं पड़ता है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। फिर आप देखिए, एक मामला और इन लोगों ने उठाया, मणिपुर वाला। और ये सारे मामले सिर्फ इसलिए उठाए गए ताकि ये नरेटिव गढ़ा जाए कि ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये सरकार जन सरोकार से विमुख हो चुकी है। एक दूसरा, दलित विमर्श से विमुख हो चुकी है, उनके उत्थान से इसको कोई लेना देना नहीं है।
तीसरा, माइनॉरिटी से भी कोई लेना देना नहीं है इनका। इस तरीके का एक विमर्श गढ़ा जाने लगा और वो विमर्श गढ़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट को मंच बनाया गया। आपको ध्यान होगा कि राम मंदिर को लेकर किस तरह से एक अभियान चला था। एक और बड़ी चीज जो हुई कि ईडी और सीबीआई, आप देख ही रहे हैं किस तरह से कहा जा रहा है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध का जरिया बन गए हैं और इनके माध्यम से सरकारें गिराई जा रही हैं, इनके माध्यम से सरकारें बनाई जा रही हैं, इन्हीं के माध्यम से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ना चाहते हैं और जो काम पार्टी नहीं कर पा रही है, जो काम सरकार नहीं कर पा रही है, उसे ईडी कर दे रही है। इस तरह की तमाम चीजें जो हैं उठाई गई और फिर इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा गया, सीजीआई की बेंच के सामने। और जैसे 370 में जो संविधान पीठ बनी वो भी सीजीआई की ही अगुवाई में थी। तो यहां जब ईडी और सीबीआई के मामले में लोग जाते हैं तो वहां भी इनको औंधे मुंह गिरना पड़ता है। और इसी तरह से ईडी को लेकर जो नरेशन गढ़ने की कोशिश हुई, उस तमाम नरेशन में इनके हाथ कुछ लगा नहीं। अभी पीछे प्रशांत भूषण गए हुए थे इस बात को लेकर कि ईडी के जो डायरेक्टर हैं उनके अपॉइंटमेंट का एक प्रोसीजर होना चाहिए, उल्टे पांव वहां से लौट कर आना पड़ा। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन और ईवीएम को लेकर जो उनका अपना अभियान था, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि क्या मतलब है ये, हम हर बार जो है इस पर फैसला देते हैं और हर बार इसको लेकर जो है पीआईएल आ जाती है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, उस न्यायालय के जरिए एक जो फ्रेम तैयार करने की कवायद चली, उस कवायद की तो कम से कम हवा निकलती दिखाई ही दे रही है। और जब इनको लगा कि नहीं यहां चीजें जो है वो उस ढर्रे पर नहीं चलेंगी, तब इन्होंने कहा कि नहीं थोड़ा जमीन पे भी काम करना चाहिए। और ये जो जमीन पे काम करने वाला मसला है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है कृषि कानून है। कृषि कानून के खिलाफ खूब अभियान छेड़ा गया और उसका हासिल क्या हुआ कि 4 राज्यों में इनको दहाई तक पहुंचना मुश्किल हो गया। ये स्थिति थी कांग्रेसी इकोसिस्टम की। और आपको अगर नहीं ध्यान है तो मैं ध्यान दिलाता हूं कि किस तरीके से उस समय अभियान चल रहा था। अब तो नरेंद्र मोदी गए, योगी आदित्यनाथ गए, उत्तर प्रदेश हाथ से गया, उत्तराखंड हाथ से गया, मतलब सब हाथ से गया ही, हाथ में कुछ रहने वाला नहीं। इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा था। अब तो पूरा जो है टर्न आउट हो गया है और ये सारी जो है जात बिरादरियां वो टूट कर निकल गई हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। लेकिन क्या हुआ, इनके कृषि कानून के खिलाफ जो अभियान चला, वो अभियान जनता को भी समझ में आया कि नहीं ये लोग गलत कर रहे हैं। और फिर उस गलती का हासिल ये रहा कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। और उत्तर प्रदेश में तो बड़ी दुर्गति हो गई कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम की। तो अब ये प्रयोग भी पीछे के दिनों में विफल रहा था। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से ये तमाम जो एजेंडा ये खड़ा कर रहे हैं, उस एजेंडे की के करके हवा निकलती जा रही है। अभी इलेक्शन कमीशन को लेकर खार खाए बैठे हुए हैं, क्योंकि विशेष सत्र आने जा रहा है और उसमें कहा जा रहा है कि जो बिल आया है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त के अपॉइंटमेंट वाला, उस बिल से अब इनको बड़ी समस्या है। बोल रहे हैं ये तो जो इलेक्शन कमीशन को जो है वो अब इन्फ्लुएंस किया जाएगा। भाई इलेक्शन कमीशन जो है वो जब तक ये प्रशांत भूषण सरीखे लोगों की पीआईएल नहीं पड़ी थी, उसके पहले नियुक्ति का प्रोसीजर जो था वो वही था कि प्रेसिडेंट जो है वो नियुक्त करते थे। यही लोग गए, चूंकि चुनाव लगातार हार रहे थे तो इनको लगा कि नहीं साहब हर जगह मैनिपुलेशन हो रहा है, तो भागते भागते सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि नहीं अब जो है इलेक्शन कमीशन में जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का एक प्रोसीजर होना चाहिए। भाई सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ बैठी थी, उसका जजमेंट, और उसमें कहा गया कि ठीक है प्रधानमंत्री हो, नेता प्रतिपक्ष हो और सीजीआई हो, मतलब वही कंपोजिशन हो जो सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति करता है, वही कंपोजिशन जो है मुख्य चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त की जो है वो अपॉइंटमेंट की अनुशंसा देगा राष्ट्रपति को। अब आप देखिए बड़ी चीज कि
यही जो कमेटी है वो सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति करती है, लेकिन सीबीआई डायरेक्टर की विश्वसनीयता को ये कटघरे में खड़ा कर देते हैं। और वही कमेटी जब चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगी तब वो संदेह से परे हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है वो अभियान के लिए अभियान चलाया जा रहा था। और वो देखिए सुप्रीम कोर्ट के उस संविधान पीठ के जजमेंट में ये कहा गया था कि जब तक सरकार कोई इस बाबत कानून नहीं बना लेती, तो कानून बना रही है, तो कानून बना रही है तो क्यों पेट में दर्द हो रहा है। अब देखिए दर्द इतना बढ़ गया इन लोगों का कि फिर इनको लगा कि नहीं, अब जो है बहिष्कार पे आया जाए, पत्रकारों का बहिष्कार किया जाए। और ये असल मसला पत्रकारों के बहिष्कार का नहीं है, मसला ये है कि नरेंद्र मोदी के बारे में जो बात कर रहा है अब उसके साथ नहीं बैठना है। यानी आप इनका गाना गाइए, पालतू बन जाइए, ये इस तरह की परिस्थिति जब हो तब तो ये बैठेंगे, नहीं तो नहीं बैठेंगे। तो यहां भी कोशिश यही हुई, लेकिन अभी देखिए नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम तो किसी का विरोध नहीं करते। अब लीजिए इंडी में ही है वो, और कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस ने अपनी तरफ से बढ़ा दिया कि नहीं हम इनका बहिष्कार करेंगे, तो वो जो इंडी के भीतर बाकी 27 दल हैं उसमें से बहुतेरे हैं जो इनसे सहमत नहीं है। तो अब लीजिए यहां भी मामला इनका गड़बड़ हो गया। तो ये जो नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश चल रही है वो कोशिश सब औंधे मुंह गिरते जा रही है। और बड़ी चीज ये है कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव सरीखे जो सलाहकार हैं, इन सलाहकारों की सलाह मानते मानते कांग्रेस जो है वो रसातल में जाएगी, ये तय दिख रहा है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।